आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री आज कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। फिर हम बात करेंगे धराली में तबाही के बाद मलबे में लोगों की तलाश, 4 की मौत 50 लापता, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री धामी से की बात। फिर हम बात करेंगे ये 3 बड़े कारण जिनकी वजह से भारत से इतना चिढ़े ट्रंप, दे रहे दनादन धमकी। फिर हम बात करेंगे झारखंड के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 15 लाख रुपए का इनामी माओवादी मारा गया। और आखिर में जानेंगे हम देश भर की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। नमस्कार, मैं खुशी राठौर और आप देख रहे हैं SND समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दोपहर करीब 12:15 बजे दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक बयान के अनुसार इसके बाद प्रधानमंत्री शाम करीब 6:30 बजे कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक हिस्सा है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरियल भवनों में से एक पहला है जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। यह परियोजना सरकार के व्यापक प्रशासनिक सुधार एजेंडे का प्रतीक है। विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालयों को एक साथ स्थापित करके और आधुनिक बुनियादी ढांचे को अपनाकर साझा केंद्रीय सचिवालय, अंतर मंत्रालय समन्वय में सुधार लाएगा, नीति कार्यान्वयन में तेजी लाएगा और एक उत्तरदायी प्रशासनिक परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देगा। वर्तमान में कई प्रमुख मंत्रालय 1950 और 1970 के दशक के बीच निर्मित शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों को काम करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार दोपहर बादल फटने से भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा से पानी और मलबे का सैलाब पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिसके बाद कई एजेंसियों की बड़ी बचाव और राहत अभियान शुरू किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार दोपहर भारी बारिश के बाद खीर गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ ने धराली कस्बे में भारी तबाही मचा दी। हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कमोबेश 50 लोगों के लापता या मलबे में फंसे होने की आशंका है। लगभग 25 होटल, गेस्ट हाउस और घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। जिला प्रशासन, SDRF और NDRF की टीमों राहत और बचाव कार्य में जुड़ी हैं। इस बीच हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर समेत रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर है। डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर टैरिफ धमकियां दे रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को बताया जा रहा है। लेकिन और भी कई वजह हैं जिनसे अमेरिका चिढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को आंखें दिखा रहे हैं। बीते दिन इंडिया US ट्रेड डील को लेकर बड़े पॉजिटिव अपडेट देने वाले ट्रंप ने अचानक भारत पर 25% का हाई टैरिफ लगाकर हैरान कर दिया है। यही नहीं, रूस के साथ तेल और हथियारों की खरीद जारी रखने पर अतिरिक्त जुर्माने की धमकी भी दे डाली। रशियन ऑयल इंपोर्ट पर भारत के रूस के बाद अब आए दिन अमेरिकी टैरिफ धमकियां बढ़ती जा रही हैं। गुमला, झारखंड, 6 अगस्त प्रतिबंधित माओवादी समूह PLFI का एक एरिया कमांडर जिसके सिर पर 15 लाख रुपए का इनाम था, झारखंड के गुमला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कामडारा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंगाबाड़ी ऊपरटोली इलाके में मंगलवार रात करीब 9:30 बजे PLFI सदस्यों और सुरक्षा बलों के बीच उस समय मुठभेड़ शुरू हो गया जब सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे थे। गुमला के पुलिस अधीक्षक SP हारिस बिन जामा ने PTI भाषा को बताया, जैसे ही सुरक्षा बल चंगाबाड़ी ऊपरटोली पहुंचे, माओवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें PLFI का एरिया कमांडर मार्टिन केरकट्टा मारा गया। उसके पास से एक हथियार भी बरामद किया गया। आइए जानते हैं अब देश भर की कुछ मुख्य खबरों के बारे में। KT रामाराव ने उठाई बिहार में SIR को लेकर अपनी महत्वपूर्ण चिंताएं। प्रियंका गांधी ने बिहार SIR विवाद को लेकर संसद में केंद्र को घेरा। क्या वे इतने कमजोर हो गए हैं? भारी बारिश से उत्तराखंड में संकट, NH 34 पर भारी नुकसान। श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम के 14 मछुआरों को हिरासत में लिया। पंजाब SCS नगर की फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट, 2 की मौत, 3 घायल। धन्यवाद।